सोचिए, आप एक साधारण परिवार से हैं, कॉलेज खत्म किया है, नौकरी शुरू की है और अब अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन हर महीने सैलरी मिलते ही खत्म हो जाती है और हर बार दिमाग में वही सवाल घूमता है, मैं इतना कमाकर भी क्यों खुश नहीं हूं। यह कहानी है एक ऐसी ही लड़की की जिसने खुद से यह सवाल किया और जवाब ढूंढते ढूंढते एक पूरी किताब लिख दी। उसका नाम है रेचल रिचर्ड्स, लेकिन हम आगे बस उसे रेचल ही कहेंगे। उसने खुद अपनी जिंदगी में पैसों की टेंशन झेली, कर्ज, बिखरे हुए खर्चे और लगातार काम का स्ट्रेस। लेकिन फिर उसने अपनी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल दी। उसने वो सीखा जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता और इसी सीख को उसने 7 स्टेप्स में बांटा, आसान, इमोशनल और असरदार। आज हम उसी किताब का सार सीखेंगे, मनी हनी, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, कहानियों और एहसासों के साथ। स्टेप 1, अपनी असली फाइनेंशियल तस्वीर देखो, नो वेयर यू स्टैंड। रेचल जब पहली बार अपने पैसों का हिसाब देखने बैठी तो उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने पैसों से भागूंगी नहीं। उसने अपनी सारी कमाई, सारे खर्च और सारे कर्ज को एक पेपर पर लिखा और जो दिखा वो डरावना था। इनकम कम, खर्च ज्यादा, सेविंग्स लगभग ना के बराबर और कर्ज मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भारी होता जा रहा था। लेकिन यहीं से उसकी कहानी बदली। आप क्या कर सकते हो? एक नोटबुक लो और लिख डालो, आपकी हर महीने की आमदनी कितनी है, कितना खर्च होता है, रेंट, बिल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, कितना कर्ज है और क्या आपके पास कोई सेविंग है। ये सब लिखते वक्त डर लगेगा, गिल्ट भी आएगा, लेकिन याद रखो, जो दिखता है वो सुधरता है। स्टेप 2, बजट, पैसा कहां जाता है, अब ये आप तय करेंगे। रेचल का दूसरा स्टेप था जीरो बेस्ड बजटिंग। इसका मतलब हर महीने जो पैसा आता है उसका एक एक रुपया कहां जाएगा, ये पहले से तय कर देना। उदाहरण, अगर आपकी इनकम है 20,000 रुपीज तो उसमें से 5,000 सेविंग, 6,000 रेंट, 3,000 ग्रोसरीज, 2,000 ट्रांसपोर्ट, 2,000 फन, 2,000 इन्वेस्टमेंट्स। बजट बनाना एक आजादी है, कैद नहीं, क्योंकि जब आप जानते हो कि पैसा कहां जा रहा है तो आप गिल्ट नहीं, कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। रेचल खुद भी शॉपिंग की शौकीन थी, लेकिन बजट में उसने खुद के लिए एक छोटा फन कैटेगरी रखा जिससे गिल्ट के बिना वो कभी कभी खुद को ट्रीट कर सके। स्टेप 3, कर्ज से आजादी। सबसे पहले ऋण खत्म करो। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे भारी लगता है, डेट यानी कर्ज। रेचल और उसके पति के ऊपर लगभग 4 लाख रुपीस का कर्ज था, स्टूडेंट लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और कार लोन। लेकिन उन्होंने एक तरीका अपनाया, डेट स्नोबॉल मेथड। इसका मतलब सबसे छोटे लोन को पहले पे ऑफ करो, जैसे ही एक लोन खत्म हो वो पैसा अगले लोन में लगाओ। हर छोटी जीत से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। रेचल कहती है, जब हमने पहला लोन चुकाया हमने सिर्फ 300 रुपए की कॉफी पार्टी की, लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन प्राइसलेस था। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो आज बैठकर उन्हें छोटा से बड़ा अरेंज कीजिए और सबसे पहले छोटे को खत्म करने का प्लान बनाइए। स्टेप 4, खुद को पे करो। सेविंग से नहीं, खुद से प्यार शुरू होता है। रेचल ने एक गहरी बात कही थी, जब भी सैलरी आती है सबसे पहले खुद को पे करो। मतलब पहले अपनी सेविंग अलग रखो, फिर बाकी खर्च सोचो, क्योंकि अगर आप खुद को सबसे बाद में रखते हो तो आप खुद को कभी नहीं बचा पाओगे। उसने अपने सेविंग्स को 3 भागों में बांटा। इमरजेंसी फंड, अचानक जरूरत के लिए कम से कम 6 मंथ्स का खर्च। फ्यूचर गोल्स फंड जैसे ट्रैवल, मैरिज या नया घर। इन्वेस्टमेंट फंड, लंबी सोच के लिए। एक बार उसके फ्रिज और एसी एक साथ खराब हो गए, अगर इमरजेंसी फंड नहीं होता तो शायद वो किसी से उधार मांगती। आप भी अपना एक छोटा सा सेविंग अकाउंट खोलिए और हर महीने कुछ ना कुछ उसमें ट्रांसफर करना शुरू करिए।
चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो। स्टेप 5, इन्वेस्टमेंट पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता। सेविंग इज गुड बट इन्वेस्टिंग इज मैजिक। रेचल को यह बात लेट समझ आई, लेकिन जब समझ आई तो उसने उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो किया। उसने इन्वेस्ट किया, इंडेक्स फंड्स, लो रिस्क, लॉन्ग टर्म, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट फंड्स। उसने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपीज से शुरुआत की। कुछ ही इयर्स में उसका पोर्टफोलियो बन गया 10 लाख रुपीज का। उसका कहना था, इन्वेस्टमेंट एक सीड की तरह है, रोज थोड़ा पानी दो, धूप मिलेगी तो पेड़ खुद ब खुद उगेगा। आप इंडिया में सिप, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हो। बस एक काम करो, आज ही सीखना शुरू करो। स्टेप 6, पैसिव इनकम। सोते वक्त भी पैसा आना चाहिए। रेचल की जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उसने कमाना नहीं, कमाते रहना शुरू किया। उसने 2 फ्लैट्स खरीदे जिनका रेंट उसके लोन और खर्चों को कवर करता था। आज वो एक्टिवली काम करे या ना करे, उसकी पैसिव इनकम है 3 लाख रुपीस पर मंथ। पैसिव इनकम के कुछ आइडियाज: प्रॉपर्टी रेंट, बुक राइटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग। मैं चाहती थी कि मैं काम करूं, लेकिन मजबूरी में नहीं, चॉइस से। लेसन: आप कितना कमाते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है जब आप काम ना करें तब कितना आता है। स्टेप 7, फाइनेंशियल माइंडसेट। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, सोच है। रेचल की किताब का सबसे गहरा स्टेप यही है, आपकी सोच। अगर आपको लगता है पैसा बुरा है तो आप उससे दूर भागेंगे, लेकिन अगर आप पैसा को एक टूल मानेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे। उसने रोज अफर्मेशंस लिखी, मैं पैसा अट्रैक्ट करती हूं, मेन रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने सपने डिजर्व करती हूं। आप भी रोज अपने पैसों के लिए एक पॉजिटिव लाइन लिखिए और देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है।